नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने छत्तीसगढ़ विशेष संपूर्ण जनजाति में 8 पाठ कंप्लीट किए हैं। हमने धीरे धीरे जनजातियों को समझा, उसके उपजातियों को समझा, उनकी बोलियों को समझा और हमने जो उनके जो क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति निवासरत है छत्तीसगढ़ में, उन जनजातियों को हमने पढ़ा और हमने भाषाई के आधार पर उनके वर्गीकरण को पढ़ा। तो छत्तीसगढ़ विशेष संपूर्ण जनजाति में आज है पार्ट 9 और जनजातियों को जो देवी देवता का सीरीज चल रहा है उसमें पार्ट 8 में हमने कुछ कुछ जनजातियों के देवी देवताओं को पढ़ा। जैसे दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जो देवी देवता हैं, जो जनजातियां निवासरत हैं, उनकी देवी देवताओं के बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ ऐसी जनजातियां हैं उनके बारे में थोड़ा विशेष, कुछ जनजातियां की जो कि देवी देवता वृक्षों पर निवासरत हैं, उनको हमें जानना है। तो उसी पर आधारित हमारा जो ये खास टॉपिक है आज, जनजातियों के देवी देवता के बारे में, उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ जो कि खासकर हम छत्तीसगढ़ को हमने जैसा कि 3 क्षेत्रों के आधार पर पढ़ा, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली के आधार पर, उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र और आपका दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इनसे ही संबंधित हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बस्तर क्षेत्र के जैसे जनजातियों की देवी देवता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा, बस्तर के राजदेव पाटदेव जी के बारे में। ठीक है, बस्तर के राजदेव किसे कहा जाता है? पाटदेव। मैंने आपको बताया अपने सीरीज में। ठीक है, पाटदेव बस्तर के राजा, जो कि बस्तर के राजदेव पाटदेव कहते हैं। क्या कहते हैं? पाटदेव, पाटदेव। और बस्तर के पितृदेव को पूछा जाता है जो कि डूमा देव। क्या कहा जाता है? डूमा देव। ऐसी कुछ हमने पढ़ा था। और जो कि पाटदेव का मूल स्थान मैंने टीमनार यानी नारायणपुर क्षेत्र में जो निवास है, आपका जो नारायणपुर जिला है, नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 6 से 10 किलोमीटर की दूरी के आसपास टिमनार जो क्षेत्र है, जो कि बस्तर के राजदेव पाटदेव का मूल स्थान कहाँ पर है आपसे डायरेक्ट पूछेगा, तो टिमनार आपको याद रखना है। और इसे स्थापित किसके द्वारा किया गया था? जगदलपुर में जो राजा भैरम देव द्वारा, किसके द्वारा? राजा भैरम देव के द्वारा इसे स्थापित करवाया गया था। और जो कि बस्तर के राजदेव पाटदेव का निर्माण किस लकड़ी से पूछता है, तो बैल की लकड़ी। ठीक है, बेल की लकड़ी जो होती है, बेल की लकड़ी से इसका निर्माण करवाया जाता है, जो कि कहा जाता है। ठीक है, तो बस्तर के पितृदेव आपसे पूछे तो आपको पता है डूमा देव, मैं आपको बता चुका हूं। जो भी बच्चे हमारे सीरीज नहीं देखे हैं, अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देखते हैं तो आपको सिंक्रोनाइज करके पढ़ाया जा रहा है ताकि चीजें बहुत आसानी से समझा जा सके। ठीक है, अब गोंडी में डूमा देव यानी पितृदेव को कहा जाता है। साफ साफ प्रश्न है, गोंडी देव, गोंडी में डूमा देव किसे कहा जाता है? जिसे पितृदेव को कहा जाता है, गोंडी में डूमा देव। ठीक है, गोंडी में डूमा देव आपको याद रखना है, जिसे कहा जाता है पितृदेव को कहा जाता है। तो बहुत आसान है, मैं आपको पहले भी यह चीजें बता चुका हूं। तो इसी पर आधारित थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे आज, खासकर बस्तर क्षेत्र की जो संस्कृति है उसके आधार पर जो जनजाति है उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि जनजाति एवं उनके प्रमुख देवी देवता, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हिंट दिया था आपको। हल्बा जनजाति के प्रमुख देवता अगर आपसे पूछा जाए या देवी पूछा जाए, जो कि दंतेश्वरी माई। क्या, कौन है? दंतेश्वरी माई। हल्बा जनजाति की प्रमुख देवी कौन? दंतेश्वरी माई। अब दंतेश्वरी माई का ऐसा माना जाता है जैसे कि वृक्षों में निवासरत की बात की जाए, यानी बहुत सारी जैसे माता या देवी देवता वृक्षों में निवासरत हैं। आपने देखा होगा जनजातियों को वृक्षों की पूजा करते हुए। तो ऐसा क्या कारण है जो वृक्षों की पूजा करते हैं? तो जो दंतेश्वरी माता है वो बांस यानी बैम्बू और महुआ का जो पेड़ का जो तना होता है, यानी जो जड़ें नीचे, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि महुआ तना एवं बांस पर निवासरत है आपकी दंतेश्वरी माई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दंतेश्वरी माई के बारे में दंतेवाड़ा में स्थित आपको एक प्रमुख चीज याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछता है प्रमुख पंडित जो कि पूर्व में कौन थे? जो कि पूर्व में आपके हरिहरनाथ, पूर्व में सबसे पहले जो हरिहरनाथ प्रमुख पंडित कौन? दंतेश्वरी माता दंतेवाड़ा के। और अभी वर्तमान में जो पंडित है, प्रमुख पंडित है हरेंद्रनाथ। क्या नाम है? हरेंद्रनाथ वर्तमान में। ठीक है, अब जनजातियों की जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, आइए आपका बस्तर क्षेत्र, ये देखिए, ये आपका पूरा टोटल क्या है आपका बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र में कुल जिलों की संख्या हमने पढ़ी 7, और इस 7 जिलों के अंतर्गत आने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी है? हल्बा, मुड़िया, दंडामी माड़िया, भतरा, गदबा और परजा और धुरवा, और खासकर यहाँ पे दोरला जनजाति जो कि सुकमा में निवासरत है।
ठीक है, सुकमा में निवासरत है दोरला जनजाति, ठीक है, जो दोरली बोली बोलती है। और जो दोरला जनजाति है उड़ीसा, तेलुगु और छत्तीसगढ़ के मिश्रण से, ठीक है, क्योंकि बोली या भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, तो उसी के आधार पर जो जनजाति है वहाँ पर दोरली बोली बोलती है, ठीक है। तो यह है कुछ कहानी। अब इसमें जो खासकर हलवा, सबसे ऊपर में देखेंगे आप हलवा जनजाति को, जो कि दंतेश्वरी माई इनकी प्रमुख देवी देवता है। इसी दंतेश्वरी माई में जो दंतेवाड़ा मंदिर है, तो जो सबसे पहले प्रमुख पंडित का नाम पूछता है डायरेक्ट, जो कि पूर्व में थे हरिहरनाथ और वर्तमान में कौन है, ठीक है, हरेंद्र नाथ, ठीक है, जो कि वर्तमान में प्रमुख पंडित है दंतेवाड़ा के, दंतेश्वरी माई के। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मुड़िया, दंडामी माड़िया, माड़िया वाला सीरीज। तो ये जो आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 8 तक नहीं देखा है तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आज समझ में आ जाएंगी लेकिन आप भूल जाओगे। तो इसका एक मैं सबसे पहले दक्षिण संस्कृति की कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मध्य, उसके बाद उत्तर। तो आपका जो इमेजिनेशन है बनना चाहिए कि हाँ ये जनजातीय निवासरत है, ये माता उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति, जब मैं बात करता हूँ मुड़िया जनजाति के जो प्रमुख देवी देवता कौन है, अंगादेव और लिंगोपेन देव, ठीक है। ये है आपका अंगादेव और लिंगोपेन देव, जो कि खासकर ये जो लकड़ी जो यूज़ किया जाता है, बेल की लकड़ी का इसका इस्तेमाल किया जाता है निर्माण के लिए। बुद्धदेव यानी जो कि कोंडागांव क्षेत्र में जो निवासरत जनजातियाँ हैं, हलवा, कोंडागांव में क्या हलवा नहीं है, जी है, मुड़िया, थोड़े बहुत मुड़िया है, ठीक। दंडामी माड़िया जो कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में, माड़िया आपको थोड़ा बहुत दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर साइड देखने को मिलता है। तो ये जो जनजातियां हैं, इसमें जो खासकर बुद्ध देव की पूजा जो कि कोंडागांव क्षेत्र में किया जाता है। डायरेक्ट पूछेगा प्रश्न कि कोंडागांव क्षेत्र में जो जनजाति पूजा करती है उसे क्या जाना जाता है, बुद्ध देव का। हालांकि मुड़िया जनजाति अंगादेव और लिंगोपेन की भी पूजा करती है, लेकिन जो खासकर बुद्ध देव की पूजा कहाँ पर, कोंडागांव क्षेत्र पे किया जाता है। तो एक ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी जनजाति को भी देखते हैं। हलवा हमने पढ़ा, दंतेश्वरी माई, मुड़िया जनजाति के बारे में पढ़ा। गोंड जनजाति खासकर दुल्हा देव, लिंगोपेन, नारायण देव यानी सूर्य देव, ठीक है। भतरा जनजाति जो कि बस्तर क्षेत्र में निवासरत जनजाति है, खासकर शिकार देवी और माती देवी या माटी देव या माटी देव, ठीक है, माती देव या माटी देव की पूजा करते हैं, जो कि प्रमुख देवी देवता हैं इस जनजाति के। अबुझमाड़ जो कि नारायणपुर ओरछा वाला जो क्षेत्र है, खासकर ये तालुर मनते तलोक देवी, ठीक है, तालुर मनते तलोक देवी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दिया था, इसको मैं आपको पीपीटी के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, जो अबुझमाड़ में जनजाति निवासरत हैं वहाँ पर जो निवासरत जनजाति किस, उनके प्रमुख देवी देवता का नाम क्या है, या फिर पूछेगा तलोक देवी किस जनजाति से संबंधित, जो अबुझमाड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर इनसे संबंधित है, अबुझमाड़िया, ठीक है। अबुझमाड़िया जनजाति जो कि खासकर तलोक देवी या तालुर मनते, ठीक, तालुर मनते इनके प्रमुख देवी देवता हैं। तो ये कुछ कहानी देवी देवताओं से। अब इन कुछ ऐसे खासकर आपने जब भी अगर आप बस्तर घूमने जाओगे या फिर खासकर छत्तीसगढ़ में, या फिर बहुत सारे, भारत सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत सारे देखोगे आप जनजाति जो कि भारत में निवासरत हैं, या फिर हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, यानी वृक्षों की पूजा करते हैं। हमारा ऐसा पौराणिक कथा है, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं ऐतिहासिक में भी संदर्भ में देखा जाए, ऐसा माना जाता है कि पेड़ों में निवासरत हैं देवी देवता, ठीक है। जैसे पीपल पेड़ की भी पूजा करते हैं, तो उसी प्रकार जो देवी देवता का नाम निवासित, जो कि निवासित वृक्ष के आधार पर, जैसे दंतेश्वरी माता का जो निवासित वृक्ष कैसा माना जाता है कि वह बांस एवं महुआ तना। अब महुआ तना, ये जो तना शब्द क्या कहलाता है, महुआ तना, ठीक है। जैसे जड़ें हैं, इन्हीं को ही तना कहा जाता है, जो पेड़ का जो बेस होता है, ठीक है, जो रूट्स हैं उनको कहा जाता है तना। अब तना उस पेड़ का तना जहाँ देवी देवता का वास या प्रतीक माना जाता है, तना के आधार पर, ठीक है। तो पेड़ का नाम क्या हुआ, महुआ, जो कि महुआ तना, यानी जो कि दंतेश्वरी माता महुआ पेड़ पर जो कि निवासित वृक्ष के आधार पर, ठीक है। शीतला माता देवी देवता का नाम, निवासित वृक्ष क्या होगा, महुआ तना, शीतला माता। रूपशिला जो कि बांस तना, हिंगलाजिन जो कि बांस तना, ठीक है। सिंहराज कोंडाराज जो कि शीशम तना। तो खोंटा देव जो कि साजा तना, और ठाकुर देव जो कि आपके पीपल, ठीक है। तो निवासित वृक्ष पूछता है, वृक्षों में निवासित जो देवी देवता है, किस वृक्ष में निवासित देवी देवताओं के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जनजातियों की परंपरा में कई देवी देवताओं की पूजा पेड़ों के तनों पर उनके पास की जाती है, इसलिए चुना जाता है क्योंकि माना जाता है उस स्थान पर देवता का निवास है और वो पेड़ पवित्र है, ठीक है। कैसा है, देवता का निवास, इनके आप कह सकते हैं कि इनका जो प्रचलन है, और खासकर
जो देवी देवताओं को मानते हैं कि उनका ऐसा मानना है कि पेड़ों को पवित्र माना जाता है, वहीं पे ये देवी देवता निवासरत हैं। तो ये जनजाति को जब आपका क्लियर होगा इमेज, तो हल्बा, मोडिया, दंडामी, माड़िया, भतरा, गदबा, परजा, धुरवा और दुर्ला। तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनएमडीसी जब पूछेगा तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि कौन सी जनजाति की जो देवी देवता कहाँ निवासरत है। अगर वृक्षों के आधार पर वृक्षों में निवासित देवी देवता का नाम क्या, जैसे पूछ दिया शीतला माता, ठीक है, किस वृक्ष में निवासित है, जो कि खासकर आपका महुआ तना, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दंतेश्वरी माता का तो खासकर बांस या महुआ तना पे निवासित वृक्षों में निवासित देवी देवताओं के नाम है ये। तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। अब जब हम अगला पढ़ेंगे, ठीक है, तो नृत्य संबंधित देवी देवताओं को पढ़ेंगे। नृत्य संबंधित जैसे कर्मा नृत्य, जो कि कर्म सैनी, ठीक है, कर्मा नृत्य किया जाता है और इनके जो देवी देवता हैं कर्म सैनी, तो इनके नृत्य के आधार पर भी हम पढ़ेंगे। अब एक और मैं आपको बताऊं, जो घोटुल नृत्य जो कि लिंगोपेन, ठीक है, लिंगोपेन देवी देवता को दर्शाता है, ठीक है, नृत्य संबंधित देवी देवता जो कि घोटुल नृत्य खासकर किसके, आपके लिंगोपेन देवी देवता, ठीक। तो ये क्या होंगे, लिंगोपेन नृत्य संबंधित देवी देवता हैं, ठीक है, नृत्य से संबंधित देवी देवता हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, थोड़ा सा आप विशेषकर ध्यान देंगे। जब मैं आपके लिए नेक्स्ट एक और सीरीज लेके आऊँगा, उसमें हम नृत्य संबंधित देवी देवताओं को पढ़ेंगे, ठीक है। और खासकर इसमें कभी कभी क्या होता है कि जनजातियों से संबंधित शब्दावली भी पूछता है, ठीक है, उस पर भी हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। शब्दावली जैसे बरग यानी जनजाति हलबा, इसका अर्थ होता है टोटम। तो ऐसे ही आपको बता, जैसे हलबा जनजाति एक शब्दावली है बरग, ठीक है, इनकी जो शब्दावली और एक किस जनजाति से संबंधित है शब्दावली पूछ ले तो हलबा जनजाति से संबंधित, और खासकर इसका अर्थ पूछे तो क्या होता है, टोटम, ठीक, टोटम। तो इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज में कुछ मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ, इसको आप ध्यान देंगे। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, पार्ट 1 से पार्ट 9 तक आप एक बार रिवाइज कीजिए, तब आपका जो जनजाति है क्लियर होगा। हमने उनकी बोलियों, उपजातियों को सबको कंप्लीट किया है। और जो जनजातियों में धार्मिक पुजारी भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इस पर भी हम देंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छा समझ में आओगा। आप जो भी बच्चे हैं आप कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।